Hello students, myself Sada Farfi, working as an assistant professor in Department of Pharmacy, Access Colleges. In my previous lecture, I have discussed about the term pharmacognosy and various crude drugs that are used in pharmacognosy and methods of classification, that how we can classify the crude drugs. In today's lecture, I am going to discuss about adulteration in that crude drugs. That how we can adulterate that crude drugs which are going to be used in pharmacognosy. In this lecture, I will discuss about adulteration, that what is adulteration. I will give you the introduction about adulteration, the methods of adulteration, what are the various methods through which we can adulterate our original drugs, reason of adulteration, that why the adulteration practice is used in pharmacognosy, then types of adulteration and various measurements of adulteration, that how we can check or identify that the drug that are provided by the suppliers are either adulterated or original drug. So first of all, we will discuss about that what is adulteration. Adulteration is a practice in which the authentic drug is partially or fully substituted by some other drug which are of inferior quality and do not have the प्रॉपर थेरेप्यूटिक एंड केमिकल एक्टिविटी. दैट मीन्स कि अगर कोई ड्रग ओरिजिनली जो हमने ऑथेंटिकली उसको किसी भी नेचुरल सोर्स से लिया है, वो सोर्स जैसे हमने लास्ट प्रीवियस आपको लेक्चर में बताया था कि वो सोर्स हमारा प्लांट सोर्स भी हो सकता है, एनिमल सोर्स भी हो सकता है, मराइन, बैक्टीरियल, कोई भी सोर्स हो सकता है. तो उससे अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं जो ऑथेंटिक ड्रग है, लेकिन उस ड्रग में हमने क्या किया है कि उस ड्रग को प्रॉफिट अर्न करने के लिए कहीं ना कहीं उसमें हमने कोई और मटेरियल ऐड कर दिया है जो कहीं ना कहीं उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर या उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती तो है, पर हमारी जो ऑथेंटिक ड्रग होती है उससे थोड़ी लो ग्रेड क्वालिटी की होती है वो ड्रग, और उनको हम अपनी ही ड्रग के साथ जो हमारी ऑथेंटिक ओरिजिनल ड्रग होती है उसके साथ मिक्स कर देते हैं. और मिक्स करते क्यों हैं? क्योंकि जो ऑथेंटिक ड्रग्स होती हैं वो प्योर होती हैं, उनकी क्वालिटी ए ग्रेड की होती है, तो उनकी कॉस्ट भी थोड़ी हाई होती है. हम क्या करते हैं, उसमें अपनी ड्रग्स जो उतनी ज़्यादा मतलब उनकी क्वालिटी थोड़ी लो ग्रेड की होगी, उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी, इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो उन ड्रग्स को हम अपनी ऑथेंटिक ड्रग्स के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि अडल्ट्रेशन कहलाता है. देखिए, अडल्ट्रेशन एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ हर्बल ड्रग्स इज़ द बेसिक प्रॉब्लम नाउअडेज. बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है. हर्बल प्रिपरेशंस जो बनाई जा रही हैं वो उतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती हैं आज के टाइम पे. प्रॉफिट अर्न करने के लिए मार्केट में लोग ऐसा करते हैं कि ओरिजिनल ड्रग को वो दूसरी अडल्ट्रेटेड ड्रग से सब्सटीट्यूट कर देते हैं. अगर हम बेसिक डेफिनेशन बोलें कि अडल्ट्रेशन की बेसिक या एक डिफाइंड कैसे हम अडल्ट्रेशन को डिफाइन करेंगे, तो लास्ट पॉइंट में दिया है, अडल्ट्रेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ एडिशन of impure, cheap and filthy substances to genuine drug in order to get more profit. जब हम कोई फिल्दी सब्सटेंस को या कोई अदर ऐसा सब्सटेंस जिसकी एक्टिविटी उतनी अच्छी ना होती हो या वो लो ग्रेड क्वालिटी का हो, उसको हम अपनी ऑथेंटिक ड्रग के अंदर ऐड कर देते हैं जस्ट टू गेन मोर प्रॉफिट. अडल्ट्रेंट्स में हैव नो फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़. ऐसा होता है हमेशा, हर केस में ऐसा नहीं होता कि जो अडल्ट्रेंट हो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ना होगी. कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नहीं होती है, एकदम ही अलग सब्सटेंस यूज़ कर लेते हैं हम. कभी ऐसा होता है कि हमने लो ग्रेड क्वालिटी का सब्सटेंस यूज़ किया है तो उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होगी. थेरेपेटिक एक्टिविटी होगी पर उतनी नहीं होगी जितनी हमारी ऑथेंटिक या प्योर ड्रग की या ओरिजिनल ड्रग जो हम यूज़ करते हैं उसकी होती है. ठीक, तो अडल्ट्रेशन हमारा इसी तरह से डिफाइन है कि अगर हम कोई भी ऐसा सब्सटेंस अपनी ऑथेंटिक ड्रग के अंदर ऐड कर रहे हैं जो लो ग्रेड क्वालिटी का है, उसको हम अपनी ओरिजिनल ड्रग में ऐड कर रहे हैं जस्ट टू गेन प्रॉफिट, दैट प्रोसेस इज नोन एज अडल्ट्रेशन. नाउ methods of adulteration, how we can do adulteration. There are different methods: inferiority, spoilage, deterioration, admixture, sophistication, superficially similar inferior drugs, artificially manufactured drugs, using synthetic drugs and harmful adulterant. These are various methods through which we can do adulteration. Now first we are going to discuss that what is inferiority. क्या होती है inferiority? Replacement with standard drug. Here the crop is taken, whole natural constituent is below the minimum standard for that particular drug. यहाँ पे inferiority जैसे term हम define करते हैं कि inferior ड्रग ले रहे हैं, इन्फीरियर क्वालिटी के ड्रग ले रहे हैं. जो हमारी क्रॉप की जो क्वालिटी है
आ रही है सेम उसी ओरिजिन से जिस ओरिजिन से हमारी ड्रग आ रही है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो होगी वो हमारी मेन ड्रग के कंपैरिजन में थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी की ड्रग हम यूज़ करते हैं। इस तरह की जब हम ड्रग्स के साथ या क्रूड ड्रग्स के साथ अडल्ट्रेशन करते हैं तो वो हमारा इन्फीरियरिटी टाइप का अडल्ट्रेशन कहलाता है। Adulterate resemble the original drug morphologically, chemically, therapeutically, but are of substandard in nature and cheaper in cost। जो अडल्ट्रेंट हम यूज़ करते हैं वो अडल्ट्रेंट हमारे उनके अंदर सेम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे जो हमारी ऑथेंटिक ओरिजिनल ड्रग के अंदर हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि क्वालिटी जो है वो थोड़ी लो ग्रेड की होगी। जो हम ए ग्रेड क्वालिटी के ड्रग्स यूज़ करते हैं उनकी जगह हम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ड्रग्स को यूज़ करेंगे। अगर हम इस तरह का अडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो हमारा इन्फीरियरिटी टाइप का अडल्ट्रेशन कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम स्ट्रेचनस नक्स वोमिका है हमारा स्ट्रेचनस प्लांट, इसको हम स्ट्रेचनस पोटाटोरम टाइप स्पीशीज़ से हम क्या कर दें, स्विच कर दें। स्ट्रेचनस नक्स वोमिका हमारी ऑथेंटिक ड्रग होती है, इसकी जगह हम स्ट्रेचनस पोटाटोरम यूज़ कर दें तो वो हमारी दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं सेम ही होती हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दोनों के अंदर होगी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसकी क्वालिटी हमारी ज़्यादा अच्छी है, ये ग्रेड क्वालिटी की होती है जो हमारी नक्स वोमिका होती है, और जो पोटाटोरम है हमारी ये उसकी सब ग्रेड क्वालिटी है या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है। नेक्स्ट है हमारे एग्जाम्पल है इंडियन सिन्ना। इंडियन सिन्ना को हम अरेबियन सिन्ना से सब्सटीट्यूट करवा दें तो ये भी हमारा इन्फीरियरिटी टाइप का आपका अडल्ट्रेशन हो जाएगा। जिंजिबर ऑफिसिनेल को हम जिंजिबर ऑफिसिनेल हमारी ड्रग होती है, इसको अगर हम जापानीज़ जिंजर से सब्सटीट्यूट करवा दें तो ये भी हमारा इन्फीरियरिटी टाइप का अडल्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट अडल्ट्रेशन है आपका, नेक्स्ट मेथड है स्पॉइलेज, अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम जब ऐसा टाइप का अडल्ट्रेशन करवाएं जब हमारी ड्रग का कहीं ना कहीं स्पॉइलेज हो रहा हो, ठीक, उस तरह के अडल्ट्रेशन को हम स्पॉइलेज कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल और अदर पेस्ट इन्फेक्शन विच मेक्स अ ड्रग अनफिट फॉर मेडिसिनल प्रिपरेशन। कहीं से भी किसी न किसी तरह हमारी ड्रग जो है वो किसी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ रही हो, किसी माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आ रही हो और उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही हो, इस तरह के अडल्ट्रेशन को हम स्पॉइलेज कहते हैं। इसके एग्जांपल यहाँ पे हैं आपका अतिविषा, वत्सनाभा और वचा। इनको हम इनके अंदर आपके उस जो कंडीशंस होती हैं, स्टोरेज कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ड्रग्स को स्टोर करने में, क्योंकि अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में ये ड्रग्स आ जाती हैं तो बहुत इजीली इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक। तो इन ड्रग्स को जब हम स्टोर करके रखते हैं तो उनकी स्टोरेज कंडीशंस को बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि कहाँ पे हमने कैसे स्टोर किया हुआ है, इनको कंसिडर करनी पड़ती है इनकी स्टोरेज और ड्राइंग कंडीशंस को प्रॉपरली। ये ड्रग्स आपकी हमेशा ड्राई होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ड्यूटोरेशन। ड्यूटोरेशन एक अदर थर्ड मेथड है हमारा अडल्ट्रेशन का। देखिए इसमें क्या है, डेलिबरेट एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड द सेल ऑफ द रेसिड्यू एज द ओरिजिनल ड्रग। जब हम अपनी ओरिजिनल ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, भाई जितने भी फर्स्ट लेक्चर में हमने जब डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया था कि जितनी भी हर्बल ड्रग्स होती हैं उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्यों होती है, क्यों थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक। अब अगर हमने डेलिबरेटली कहीं ना कहीं उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिमूव कर दिया है, एक्सट्रैक्ट करवा लिया है, तो अल्टीमेटली हमारी ड्रग एक्टिविटी तो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से शो कर रही थी। अब जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे ही नहीं इस प्लांट के अंदर तो वो क्या एक्टिविटी शो करेगी, या कर भी देगी तो उतनी ज़्यादा मतलब उस लेवल पे एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगी जिस पे उसे करनी चाहिए, क्योंकि हमने उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उसके अंदर से कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है। तो ड्यूटोरेशन कंडीशन या ड्यूटोरेशन टाइप का अडल्ट्रेशन जब होता है, जब हम डेलिबरेटली जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों प्लांट के उनको हम एक्सट्रैक्ट कर लें, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम जो हमारी रॉ ड्रग बची रह गई है या जो उसको कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बचा रह गया है, सेलुलर स्ट्रक्चर बचा रह गया है, उसको हम ऑथेंटिक ड्रग बना के सेल कर दें। It refers to an impairment in the quality of value of the drug due to destruction or abstraction of valuable constituent by some physical process। कोई भी physical process
कोई भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, अल्कोहल एक्सट्रैक्शन, एक्वस एक्सट्रैक्शन यूज़ करके। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का फिजिकल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, कि हमारे ड्रग के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, किस तरह किस कंपाउंड में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस फिजिकल मेथड से उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो हम एक्सट्रैक्शन करके कहीं ना कहीं अपने ड्रग की क्वालिटी के अंदर इम्पेयरमेंट कर रहे हैं। इस तरह के अडल्ट्रेशन को हम ड्यूटेरेशन कहते हैं। Same drug is administered but the drug is devoid of medicinally active substances and it has been already extracted. Drug हम as it is दे देते हैं, दे देंगे, लेकिन ये हम ओपन नहीं करेंगे कि इस ड्रग के हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। ये हम नहीं बताएंगे अपने सप्लायर्स को, हम बस उसके अंदर से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एज इट इज़ उसको हम सप्लाई कर देंगे। ड्रग वो होगी लेकिन उसकी मेडिसिनल एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी, उतनी ऑथेंटिक नहीं होगी जैसे होनी चाहिए। Mainly volatile oil containing drug like phenyl, clove and coriander are adulterated by this method. वो drugs जिनके अंदर कहीं ना कहीं volatile oil present होते हैं, जैसे कि कोरिएंडर हुआ हमारा और आपका फेनल हुई, इन ड्रग्स में हम इस तरह के अडल्ट्रेशन मोस्टली करते हैं, जिनके ऑयल्स को हम, क्लोव हुई, जिनको ऑयल्स को हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं और फिर वो ड्रग एज इट इज़ हम मार्केट में सेल कर देते हैं। ऑयल अलग सेल कर देते हैं, ड्रग्स अलग सप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन है एडमिक्सचर। देखिए ये क्या है, एडमिक्सचर ऑफ वन आर्टिकल टू अनदर एक्सीडेंटली इन इग्नोरेंस और केयरलेसनेस। एडमिक्सचर मतलब कहीं हमें ऐड कर देना, हमें पता नहीं है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमारी केयरलेसनेस की वजह से जब हमने ड्रग को कहीं ना कहीं, जब हम उसका कलेक्शन कर रहे हों, कल्टीवेशन कलेक्शन करते टाइम हमने उतनी ज़्यादा केयरलेसनेस मतलब केयरफुली उस काम को नहीं किया, जब कलेक्शन किया ड्रग का तो उतना केयरफुली नहीं किया और हमारे ड्रग के अंदर कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज़ कलेक्शन करते टाइम या उसकी प्रोसेसिंग करते टाइम अगर आ गई हों, उस तरह के हम अडल्ट्रेशन को एडमिक्सचर बोलते हैं। A part of plant which is devoid of therapeutic action is mixed. ऐसा होता है कि कलेक्शन और कल्टीवेशन करते टाइम प्लांट का कोई पार्ट ऐसा जो यूज़ का नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्लांट ले रहे हो हर्बल फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, कोई भी हर्बल प्लांट ले रहे हो जिसकी कुछ एक्टिविटी हो, उसका आपको कलेक्ट करना है उसका फ्लावर पार्ट, लेकिन फ्लावर जब हम कलेक्ट कर रहे हो उस कलेक्ट करते टाइम अगर हमारे जो कलेक्शन करने वाले लोग हैं वो उतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं, उनको नॉलेज नहीं है कि उन्हें किस पार्ट को कलेक्ट करना है, तो वो फ्लावर की जगह साथ साथ जब फ्लावर कलेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है लीफ भी कलेक्ट करके ले आए। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही हैं तो उस तरह के आपके एडल्ट्रेशन को हम एडमिक्सचर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, स्टेम पोर्शन आर मिक्स्ड विद लीफ इन ड्रग्स लाइक दतूरा। जब हम दतूरा को कलेक्ट करते हैं तो दतूरा की लीव्स के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टेम पोर्शन को भी कलेक्ट कर ले आते हैं। क्लोव इज मिक्सड अलॉन्ग विद लीफ एंड पेटियोल्स। जब क्लोव का कलेक्शन करते हैं तो कभी कभी क्लोव के साथ क्लोव की लीव्स और पेटियोल्स भी एडमिक्सचर होके कलेक्शन करते टाइम आ जाते हैं। तो इस तरह का अडल्ट्रेशन होगा, यह एडमिक्सचर कहलाता है। मोस्टली एडमिक्सचर टाइप का जो अडल्ट्रेशन होता है वो अनइंटेंशनल होता है, लोग जानबूझकर नहीं करते, केयरलेसनेस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, या जो भी आपका कलेक्शन लोग कर रहे हों उतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं हो, उन्हें नॉलेज ना हो, उन्हें नहीं पता हो कि उन्हें किस पार्ट को कलेक्ट करना है, तो ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। इस टाइप का अडल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट आपका है आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। द ड्रग इज अडल्ट्रेट विद सब्सटेंस विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। हम अपनी ओरिजिनल ऑथेंटिक ड्रग को किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें या अडल्ट्रेट कर दें जिसका जो हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर करी है, जिसकी कोई थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ना हो, लेकिन क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली हमारे ड्रग से कहीं ना कहीं सिमिलरली दिख रही हो या सेम दिख रही हो, तो हम क्या करें कि हम उसको ऐड कर दें अपनी ओरिजिनल ड्रग के साथ। इस तरह के अडल्ट्रेशन को हम आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग अडल्ट्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, प्रॉपरली कट शेव्ड बेस वुड फॉर नटमग। बेस वुड की जो होती है हमारी, इस बेस वुड को हम प्रॉपरली कट करके उसको शेव करके उसको हम नटमग की जगह पे यूज़ करते हैं एज एन अडल्ट्रेंट। ठीक, नेक्स्ट है आपका येलो कलर्ड पैराफिन वैक्स विद बीज वैक्स। बीज वैक्स हमारा बीज हनीकॉम से मिलता है, पता ही होगा आप लोगों को। इसकी जगह हम पैराफिन वैक्स को यूज़ करते हैं एज एन अडल्ट्रेंट। नेक्स्ट है आपका यूजिंग सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग को यूज़ करके जब अडल्ट्रेशन किया जाए, सिंथेटिक केमिकल्स को यूज़ करके जब हम अडल्ट्रेशन करें, ठीक, तो इस तरह के अडल्ट्रेशन को हम यूजिंग सिंथेटिक ड्रग्स अडल्ट्रेशन बोलते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स अडल्ट्रेशन हम मोस्टली करते हैं जब हम अपनी ड्रग की कुछ एक्टिविटीज़, मतलब
फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ तो नहीं कह सकते कि हम इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को कहीं इन्हांस करना चाहता हूँ, कलर इन्हांस करना चाहते हो, मॉर्फोलॉजी ज़्यादा अच्छी करनी चाहते हो, तो उस तरह से हम उसको, अगर हम उसमें कोई ड्रग ऐसी है जो ऐड कर रहे हैं तो उसको हम सिंथेटिक ड्रग एडल्ट्रेशन बोलते हैं। सिंथेटिक केमिकल्स आर यूज टू इन्हांस नेचुरल कैरेक्टर्स। नेचुरल कैरेक्टर्स उसकी स्मेल को, उसकी कलर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कहीं ना कहीं सिंथेटिक ड्रग्स या सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा सिट्रल इज़ एडेड टू सिट्रस ऑयल लाइक लेमन एंड ऑरेंज ऑयल। सिट्रल हमारा सिंथेटिक केमिकल है, इसको हम सिट्रस ऑयल या लेमन ऑयल के साथ ऐड कर देते हैं ताकि हमारी जो स्मेल है या हमारे जो लेमन है या हमारा ऑरेंज ऑयल है, इसकी जो सिट्रस टाइप की स्मेल जो हमको आती है वो और ज़्यादा अच्छी आए, टेस्ट करने पर ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये तो इसका नेचुरल कैरेक्टर है कि उसके अंदर सिट्रस या विटामिन सी जैसी स्मेल आती है, लेकिन उसमें हमने कहीं सिट्रल को ऐड कर दिया है जो कि एक सिंथेटिक कंपाउंड है और ये हमारी इन प्रॉपर्टीज़ को और ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। नेक्स्ट आपका मेथड है अडल्ट्रेशन का सोफिस्टिकेशन। मीन्स एडिशन ऑफ स्प्यूरियस और इन्फीरियर मटेरियल टू एन आर्टिकल विद द इंटेंशन टू फ्रॉड। सोफिस्टिकेशन हमारा वो अडल्ट्रेशन का मेथड है जहाँ पे हम इंटेंशनली ऐसा कोई कंपाउंड ऐड कर रहे हैं कि वो हमारा एज एन अडल्ट्रेंट काम कर रहा है जस्ट टू गेन प्रॉफिट। The drugs which are in the form of powders are frequently adulterated by this method। वो ड्रग्स जो हमारी मोस्टली पाउडर्ड फॉर्म में आती हैं उनको हम सोफिस्टिकेशन मेथड से ज़्यादा अडल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ व्हीट फ्लोर पाउडर टू जिंजर विद इनफ कैप्सिकम टू रीस्टोर पंजेंसी एंड कुरकुमा टू मेंटेन द कलर। हम क्या करें कि हम जिंजर पाउडर जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ड्रग के फॉर्म में, हर्बल ड्रग्स में यूज़ होता है, उस जिंजर पाउडर को हम अडल्ट्रेट करें। किसके साथ अडल्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे? ये व्हीट फ्लोर के साथ अडल्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक, उसकी पंजेंसी को मेंटेन रखने के लिए, उसके टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? साथ में कैप्सिकम ऐड कर रहे हैं, ठीक, और कुरकुमा ऐड कर रहे हैं। ठीक, इन्होंने जिंजर को अडल्ट्रेट किया है। किससे अडल्ट्रेट किया है? पाउडर्ड व्हीट से, जो हमारा व्हीट फ्लोर होता है उससे। उसके साथ इन्होंने पंजेंसी और उसकी टेस्ट और को मेंटेन करके रखने के लिए, उसको कलर को मेंटेन करके रखने के लिए कैप्सिकम और कुरकुमा भी साथ में ऐड की है। तो मोस्टली हमारी जो सोफिस्टिकेशन टाइप की जो अडल्ट्रेशन होती हैं, अडल्ट्रेशन टेक्निक्स इसीलिए यूज़ करी जाती हैं कि जब हमें प्रॉफिट अर्न करना हो कहीं ना कहीं अपनी ड्रग्स को लेके, किसी भी तरह से हमें प्रॉफिट बढ़ाना हो अपना, तो उस टाइम पे हम सोफिस्टिकेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं अडल्ट्रेशन के लिए। और मोस्टली जो हमारी पाउडर ड्रग्स जो होती हैं उनमें सोफिस्टिकेशन टेक्निक यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है आपका सुपरफिशियली इन्फीरियर सिमिलर इन्फीरियर ड्रग्स। इन्फीरियर ड्रग्स में और मे नॉट हैव एनी केमिकल और थेरेप्यूटिक वैल्यू। हम सुपरफिशियली मतलब मॉर्फोलॉजिकली जो ड्रग्स हमारी सेम हो उनको यूज़ करें, लेकिन वही कि वो लो ग्रेड की हों, उनके अंदर उनकी केमिकल और थेरेप्यूटिक वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसा हो भी सकता है कि उनके अंदर जो हमने आपकी इन्फीरियर क्वालिटी की ड्रग्स यूज़ करी हैं उनके अंदर कोई केमिकल एक्टिविटी हो, और ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो, लेकिन स्टिल हम उनको यूज़ करते हैं अडल्ट्रेशन करने के लिए। एग्जाम्पल, पिपरनैग्रम को हम कैकेरा पपाया से अडल्ट्रेट करें। ठीक, जो काले मिर्च हम लोग लेते हैं पिपरनैग्रम, उसको हम कैरेका पपाया की सीड से अडल्ट्रेट करें। कैरेका पपाया मतलब हमारा जो पपाया हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो खाते हैं हम लोग नॉर्मली एज अ फ्रूट, उसके अंदर हमारी जो सीड्स होती हैं उनको जब हम ड्राई कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी काले मिर्च की ही तरह लगती हैं, जिसको हम पिपरनैग्रम बोलते हैं। तो इस तरह का जो अडल्ट्रेशन है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली दोनों की सीड्स देखी जाए, काली मिर्च को आप सुखा दीजिए और पपाया की सीड्स को सुखा दीजिए तो मॉर्फोलॉजिकली सेम ही लगेंगी आपको। ठीक है, तो अब पपाया के अंदर तो काली मिर्च जैसी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ना केमिकली उसके अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ना उसके अंदर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है और ना वो थेरेप्यूटिक वैल्यू है उसकी। स्टिल सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम उसको एज अ अडल्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के अडल्ट्रेशन को हम सुपरफिशियली सिमिलर इन्फीरियर ड्रग्स टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन बोलते हैं। सेम बीज वैक्स को हम अडल्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे जापान वैक्स के साथ। इसकी भी कोई उतनी थेरेप्यूटिक या केमिकल वैल्यू नहीं होती है जापान वैक्स की, बीज वैक्स की होती है, लेकिन हम जस्ट टू गेन प्रॉफिट हम बीज वैक्स की जगह जापान वैक्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि जापान वैक्स हमारा बीज वैक्स से थोड़ा कहीं चीपर होता है। नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल अडल्ट्रेंट्स। समटाइम्स वेस्ट फ्रॉम द मार्केट आर कलेक्टेड एंड एडमिक्स्ड विद द ऑथेंटिक ड्रग्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं से भी, मतलब
कहीं से भी वो रिजेंबल नहीं कर रहा होगा हमारी ओरिजिनल ड्रग को, जो भी हम अडल्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं वो कहीं से भी रिजेंबल नहीं कर रहा होगा। स्टिल वही चीज़ है कि कहीं प्रॉफिट गेन करने के लिए कहीं ना कहीं हम उसको मार्केट में सप्लाई कर दें और हमारी जो प्रॉफिट है वो कंपनी को अर्न हो, इसलिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं अडल्ट्रेशन की। इसमें हम वेस्ट मार्केट से कलेक्ट करते हैं जिसकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती, कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होते उसके अंदर, और वो कहीं ना कहीं बॉडी में जाके लोगों के लिए हार्मफुल भी होती हैं। स्टिल हम उनको यूज़ करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को एज एन अडल्ट्रेंट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है लाइमस्टोन इन एसाफोटिडा। लाइमस्टोन हम एसाफोटिडा जो नॉर्मली हम लोग हींग एसाफोटिडा खाते हैं, हिंदी में नॉर्मली घर में उसे हींग बोलते हैं, उसकी जगह हम लाइमस्टोन को यूज़ करते हैं। लाइमस्टोन को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसको एज एन अडल्ट्रेंट यूज़ करते हैं, जो कि बॉडी में जाके कहीं ना कहीं लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट यूज़ करा जाता है। सेम लेड शॉट्स यूज़ करे जाते हैं ओपीएम की जगह पर। ओपीएम को अडल्ट्रेट करने के लिए हम लोग लेड शॉट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल मेटानिल येलो को यूज़ किया जाता है टर्मरिक पाउडर के फॉर्म में। ये देखिए डायग्राम में भी दिख रहा है आपको, मेटानिल आपका येलो है, ठीक, और इसको हम टर्मरिक पाउडर को अडल्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका रीज़न फॉर अडल्ट्रेशन। अभी तक आपने देखे ये किस किस तरह से हम अडल्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है अडल्ट्रेशन करने का। तो पहला रीज़न है हमारा कन्फ्यूजन इन वर्नाक्युलर नेम्स। जो लोग कलेक्शन करते हैं, जो उनको ड्रग के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती, उतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं हर्बल ड्रग्स को लेके, नेम्स में सिमिलैरिटी होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि अडल्ट्रेशन अनइंटेंशनली हो जाता है। पता नहीं है हमको मॉर्फोलॉजिकली कैसी होती है ड्रग, हमने नेम देख लिए, नेम दो ड्रग्स के नेम हैं आपस में, जब हर्बल ड्रग्स की बात होती है तो उनके नेम, उनकी फैमिली कहीं ना कहीं आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती है बोलने में लोगों को, तो हमें कन्फ्यूजन है, हमें नहीं पता, हमें उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और स्टिल हमने क्या करा कि हम प्लांट कलेक्ट करने चले गए, ठीक। तो उस केस में वर्नाक्युलर नेम सेम होने की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और अनइंटेंशनल टाइप का अडल्ट्रेशन लोगों से हो जाता है। इंटेंशनली नहीं होता, दैट इज़ अनइंटेंशनल। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स। लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती कि ऑथेंटिकली वो ड्रग कहाँ ग्रो करेगी, किस जोग्राफिकल रीजन में ग्रो कर रही होगी, नहीं पता होता, और लेकिन चले जाते हैं लोग कनेक्शन करने के लिए, रख लिया जाता है लोगों को ड्रग का कलेक्शन करने के लिए। तो ऑथेंटिक प्लांट के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अडल्ट्रेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी। कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाना मॉर्फोलॉजी देख के सीम ड्रग है, दोनों की मॉर्फोलॉजी आपको लग रहा है कि सेम है, देखने में सेम है। जैसे अभी हम एग्जांपल हमने आपको जैसे पेपर नाइग्राम का और कैरिका पपाया सीड्स का एग्जांपल दिया, लोगों को नहीं पता हो, मॉर्फोलॉजिकली आप ट्राई कर दोगे तो दोनों सीड्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगेंगे, ठीक। तो सिमिलैरिटी बाहर का स्ट्रक्चर देख के, मॉर्फोलॉजी देख के, शेप देख के, साइज़ देख के, कलर देख के अगर लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उतनी ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं है, तो भी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कभी कभी आपका अडल्ट्रेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट्स। उतने ज़्यादा ऑथेंटिक प्लांट्स अब ग्रो नहीं होते क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है, उनका कल्टीवेशन करना मुश्किल होता है। बहुत सारे फैक्टर्स को आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर्स में कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के कल्टीवेशन को, कलेक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो ऑथेंटिक प्लांट्स उतने ज़्यादा आप ग्रो नहीं होते, उनको ग्रो करवाना, उनके लिए आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। प्लांट ग्रो करवाने के लिए उनको टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड्स वगैरह उनके देखने पड़ते हैं, उनका कल्टीवेशन देखना पड़ता है, तो उतने ज़्यादा ऑथेंटिक प्लांट्स नहीं हैं। उस केस में भी हम इंटेंशनली अडल्ट्रेशन करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो आपका लैक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट्स की वजह से हो गया। नेक्स्ट है आपको अनसाइंटिफिक कलेक्शन। वही चीज़ कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि हमारा प्लांट कैसा होगा, मॉर्फोलॉजी कैसी होगी। स्किल्ड लेबर नहीं है, कलेक्शन करने वाले उतने स्किल्ड नहीं हैं, उनको नहीं पता है, फिर भी उनको कलेक्शन करने के लिए रख लिया गया है जॉब पर, तो वो आपका अनसाइंटिफिक मेथड होगा कलेक्शन का, उसकी वजह से आपका अडल्ट्रेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हाई प्राइस ऑफ ड्रग इन मार्केट। बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में जो ड्रग्स आती हैं उनका बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होता है मार्केट में प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हम लो ग्रेड क्वालिटी की ड्रग्स को यूज़ करते हैं। ये आपका इंटेंशनल टाइप का अडल्ट्रेशन होगा, मतलब इंटेंशनल रीज़न होगा जिसमें हम इंटेंशनली सिर्फ प्राइस मेंटेन करने के लिए हम अडल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। लास्ट है आपका विद इंटेंशन ऑफ इन्हांस प्रॉफिट। सेम चीज़ है वही कि हम चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, प्रॉफिट के केस में ज़्यादा हम अर्न कर पाएँ, तो हम ऑथेंटिक ओरिजिनल ड्रग की जगह कोई अडल्ट्रेटेड ड्रग या कोई अडल्ट्रेटेड या लो ग्रेड क्वालिटी की ड्रग को यूज़ कर लें।
तो वो हमारा एक और रीज़न होगा अडल्ट्रेशन का। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन होते कितने टाइप्स के हैं? बेसिकली अडल्ट्रेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। एक आपका है डायरेक्ट और इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। डायरेक्ट और इंटेंशनल अडल्ट्रेशन क्या है देखिए। डायरेक्ट और इंटेंशनल अडल्ट्रेशन इज डन इंटेंशनली विच यूजुअली इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस इन विच एन हर्बल ड्रग इज सब्स्टिट्यूटेड पार्शियली और फुली विद अदर इंफीरियर प्रोडक्ट। ये इंटेंशनली किया जाता है, मतलब जानबूझकर लोग इस तरह के अडल्ट्रेशन को करते हैं। ड्रग हमारी ऑथेंटिक ओरिजिनल ड्रग जो होती है उसमें कहीं ना कहीं लो ग्रेड क्वालिटी की ड्रग को जान के ऐड करते हैं जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। कहीं ना कहीं सब ग्रेड क्वालिटी की ड्रग को हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह के अडल्ट्रेशन को हम डायरेक्ट और इंटेंशनल अडल्ट्रेशन बोलते हैं। ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल रिजेम्बलेंस टू द ऑथेंटिक हर्ब मैनी डिफरेंट इन्फीरियर कमर्शियल वेराइटीज़ आर यूज एज अडल्ट्रेंट। मॉर्फोलॉजिकली सेम होती हैं ड्रग्स, इन्फीरियर क्वालिटी की ड्रग्स होती हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है। तो हम ऑथेंटिक ड्रग की जगह क्या करते हैं कि हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि बाहर से तो सेम लग रही हैं देखने में, स्ट्रक्चर सेम है, कलर सेम है, तो हम अपनी ऑथेंटिक ड्रग की जगह उन ड्रग को ऐड कर देते हैं। कमर्शियली ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब ये मेथड अडल्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। जब आप देखेंगे तो हर्बल ड्रग जहाँ पे जिन कंपनीज़ में हर्बल ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं, जो हर्बल ड्रग्स के सप्लायर होते हैं, रॉ मटेरियल के सप्लायर होते हैं, वो इंटेंशनली इस चीज़ को करते हैं। दीज मे और मे नॉट हैव एनी केमिकल और थेरेप्यूटिक पोटेंशियल। ऐसा होता है कि जो हम अडल्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सब ग्रेड क्वालिटी के होते हैं, उतने सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं, तो उनके अंदर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी उतनी नहीं होती है। उनकी केमिकल और थेरेप्यूटिक एक्टिविटी स्टैंडर्ड क्वालिटी या स्टैंडर्ड ड्रग से जो होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम ही होती है। दिस प्रैक्टिस इज मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग मटेरियल। जो हमारी वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं, जैसे फिनिल हुआ, क्लोव हुआ, कोरिएंडर हुआ, इन ड्रग्स में मोस्टली हम इस तरह के अडल्ट्रेशन या डायरेक्ट इंटेंशनल अडल्ट्रेशन हम करते हैं। फॉरेन मैटर्स सच एज other parts of the same plant with no active ingredient, sand and stone, manufactured artifacts and synthetic inferior principles are used as substitutes। इसमें हम क्या करते हैं कि फॉरेन मैटर, मतलब हमें फ्लावर कलेक्ट करना था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने फ्लावर के साथ उसकी थोड़ा सा स्टेम का पार्ट भी कलेक्ट कर लिया, थोड़ी सी साइड में लीव्स अटैच हुई तो वो भी कलेक्ट कर ली। तो ये क्या है कि ये उस हमें कलेक्शन नहीं, हमें तो सिर्फ फ्लावर का कलेक्शन करना था, लेकिन हमने इंटेंशनली उसमें उसी पार्ट के, उसी प्लांट के किसी और पार्ट को भी कलेक्ट कर दिया जिसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई एक्टिविटी वो शो नहीं करेगा। स्टिल हमने क्या करा, इंटेंशनली उसको कलेक्ट कर लिया कि कहीं ना कहीं हमारी ड्रग में अडल्ट्रेशन हो जाएगा और हमारी ड्रग की जो कॉस्ट है वो जो हमें चीप पड़ जाएगी, हमारी ड्रग हमें उस और जो हमारी ऑथेंटिक प्योर ड्रग है उससे थोड़ी चीपर हो जाएगी, उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं जाके लो हो जाएगी और प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम डायरेक्ट अडल्ट्रेशन करते हैं। डायरेक्ट अडल्ट्रेशन कई तरह से किया जा सकता है। पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर क्वालिटी। आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर हम इन्फीरियर क्वालिटी से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अपनी ऑथेंटिक ड्रग का, तो हमारी जो ऑथेंटिक ड्रग है, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूशन के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं इंग्रेडिएंट, उसकी कुछ आइडियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या आइडियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए देखिए, इट शोज सिमिलर मॉर्फोलॉजी विद क्रूड ड्रग। जो हमारी ओरिजिनल ऑथेंटिक ड्रग है उसकी मॉर्फोलॉजी और हमारी क्रूड ड्रग की मॉर्फोलॉजी कहीं ना कहीं सेम होनी चाहिए। इट शुड चीपली अवेलेबल। जाहिर सी बात है, हम यूज़ कर रहे हैं अगर अडल्ट्रेशन टेक्निक को, तो हम चाहते ही हैं कि प्रॉफिट अर्न करना, तो हम जो अडल्ट्रेंट ड्रग है वो हमारी ऑथेंटिक ड्रग से कहीं ना कहीं चीप होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ हम क्यों ही यूज़ करेंगे उसको। नॉन टॉक्सिक इन नेचर, प्रेफर करते हैं कि हम जो भी अडल्ट्रेंट यूज़ कर रहे हों वो कहीं से भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स के लिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए नेचर में। कंपैटिबल विद क्रूड ड्रग, जो हमारी क्रूड ड्रग के साथ हम अडल्ट्रेशन करेंगे, मतलब जो हमारी ओरिजिनल ऑथेंटिक ड्रग होगी उसके अंदर जो कंपाउंड ऐड करेंगे एज एन अडल्ट्रेंट, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो ड्रग हमारी क्रूड ड्रग के साथ या हमारी ओरिजिनल ड्रग के साथ कहीं ना कहीं कंपैटिबल हो। कंपैटिबल हो तो ज़्यादा बेटर होने के चांसेस हैं, क्योंकि कोई एंजाइमेटिक रिएक्शंस या अदर कोई ऐसी रिएक्शंस नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला पॉइंट जो है कि वो नॉन टॉक्सिक हो नेचर में, तो कंपैटिबल होती है, टॉक्सिसिटी होने के चांसेस कम होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे इंडियन सिन्ना को आपका सब्स्टिट्यूट किया जाता है किसके साथ, अरेबियन सिन्ना के साथ और डॉग सिन्ना के साथ। मतलब इंडियन सिन्ना जो हमारी है वो ऑथेंटिक ड्रग है, मोस्टली प्रेफर करी जाती है, लेकिन हम इसकी जगह अरेबियन सिन्ना या डॉग सिन्ना को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जंशियन।
जेंशियन हमारी ऑथेंटिक ड्रग है और इस जेंशियन को हम लो क्वालिटी के पिकोरिया और क्यूरिया ड्रग से सब्स्टिट्यूट करते हैं। थर्ड है आपका ट्रगाकांत। ट्रगाकांत गम हमारा यूज़ होता है, इसको हम हॉक ट्रगाकांत से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जस्ट टू गेन प्रॉफिट। नेक्स्ट आपका ऑथेंटिक ड्रग है हमारी स्ट्रेचनस नक्स वोमिका। स्ट्रेचनस नक्स वोमिका को हम लो ग्रेड क्वालिटी के स्ट्रेचनस नक्स ब्लेंडा वैरायटी से जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर क्वालिटी। नेक्स्ट हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड क्रूड ड्रग्स। इसमें देखिए क्या है, मेनी ड्रग्स आर एग्जॉस्टेड इन लार्ज स्केल फॉर द आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सेम जो हमने आपको सेकेंड पॉइंट में पीछे बताया था स्लाइड में कि हम जितने भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जितने भी हर्बल ड्रग्स हैं, उनकी एक्टिविटी इसी वजह से है क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं जो एक्टिविटी शो कर रहे हैं। हम उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लें अपनी ऑथेंटिक ड्रग से और फिर उस ड्रग का जो सेलुलर पार्ट बचेगा या जो ऑर्गेनाइज पार्ट बचेगा उसको हम एज इट इज सेल कर दें। तो इस तरह का जो हमारा मेथड होता है ये सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड क्रूड ड्रग कहलाता है। मेनी ड्रग्स आर एग्जॉस्टेड इन लार्ज स्केल फॉर आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में डजंट चेंज मॉर्फोलॉजिकली ऑफ द ड्रग। जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक हम यूज़ करते हैं अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए क्रूड ड्रग में से, वो उसकी मॉर्फोलॉजी को कहीं भी चेंज नहीं करते। तो हम मॉर्फोलॉजिकली देख के या अपनी अगर हम उसकी इवैल्यूएशन करने पे जाएं और इवैल्यूएशन सिंपल अपने सेंस ऑर्गन से इवैल्यूएट करें तो हम ये चीज़ नहीं बता सकते कि हमारी ड्रग जो है वो एग्जॉस्टेड फॉर्म में है कि नहीं है या इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है। ये चीज़ हम ऐसे नहीं बता सकते जब तक हम उसका केमिकल इवैल्यूएशन कहीं ना कहीं जाके ना करें ड्रग का। तो सब्स्टिट्यूशन जब हम एग्जॉस्टेड ड्रग से करते हैं तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज़ करके हम उसकी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं और फिर उस ड्रग को हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं। एंड द एग्जॉस्टेड ड्रग इज कॉलेक्स जो हमारा हमने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हटा के जो ड्रग बची है, मतलब जो सेलुलर स्ट्रक्चर उसका बचा हुआ है, उसको हम एग्जॉस्टेड ड्रग कहते हैं और उस एग्जॉस्टेड ड्रग को हम अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक ड्रग के साथ कहीं ना कहीं ऐड कर देते हैं। देयर इज़ अ चांस ऑफ अडल्ट्रेट क्रूड जेन्युइन ड्रग विद इट। हम क्रूड जेन्युइन ड्रग जो हमारी है उसको हम एग्जॉस्टेड ड्रग से कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि हमारी क्वालिटी तो उतनी देखते ही नहीं, क्योंकि अगर देखें तो अडल्ट्रेशन करें ही ना, क्वालिटी पे उतना कि कहीं ना कहीं हमारे प्राइस जो है वो हमें कम हो जाए उस ड्रग का और हमें प्रॉफिट हो जाए। इसके लिए हम इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अडल्ट्रेशन की। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, क्लोव ऑयल ड्रग है हमारी, इसको हम अडल्ट्रेट कर देते हैं विद क्लोव स्टेम ऑयल से। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल कोरिएंडर है, इसको हम ऑयल फ्रॉम फ्रूट से अडल्ट्रेट कर सकते हैं। सिनामन है, इसको हम ऑयल फ्रॉम लीव्स, सिनामन की जो लीव्स होती हैं उसके ऑयल से अडल्ट्रेट कर सकते हैं। पेपरमिंट ऑयल हम जो यूज़ करते हैं इसको हम कॉर्मिंट ऑयल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस तरह के अडल्ट्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड क्रूड अडल्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अडल्ट्रेशन है सब्स्टिट्यूशन विद सिमिलर मॉर्फोलॉजी। In this type of drugs are adulterated with similar morphology containing drugs. Morphologically drugs कहीं ना कहीं similar हों और उनको हम as an adulterant use करें, तो इस तरह के adulteration के methods को हम substitution with similar morphologically बोलते हैं और ये हमारा direct या intentional methods के अंदर आता है जिसको हम intentionally करते हैं। इसका example देखिए, ड्रग हमारी सेफ्रॉन है, सेफ्रॉन की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ड्राइड फ्लावर्स ऑफ कॉटोनोमस टिंक्टोरस प्लांट। कार्टोनोमस टिंक्टोरस प्लांट के हम ड्राइड फ्लावर्स को सेफ्रॉन की जगह यूज़ कर सकते हैं एज एन अडल्ट्रेंट। मार्थ को हम यूज़ कर सकते हैं, मार्थ हमारी ऑथेंटिक ड्रग है, इस ऑथेंटिक ड्रग की जगह हम सेंटेड बेडिलम यूज़ कर सकते हैं। क्लोव की जगह, क्लोव हमारी ऑथेंटिक मेन ड्रग है, इस क्लोव की जगह हम क्लोव स्टॉक्स को यूज़ कर सकते हैं जस्ट एज एन अडल्ट्रेंट। ट्रगाकांत गम हमारी ऑथेंटिक ड्रग है, इसकी जगह हम स्ट्रुकेलिया गम को यूज़ कर सकते हैं एज एन अडल्ट्रेंट। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल हैं आपका बीज वैक्स है, पीछे की स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया कि बीज वैक्स हमारी ऑथेंटिक ड्रग है और इस ऑथेंटिक ड्रग को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जापानीज वैक्स के थ्रू। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। इस तरह का सब्स्टिट्यूशन भी हमारा डायरेक्ट या इंटेंशनल सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, सम आर्टिफिशियल एजेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू गेट अडल्ट्रेशन विद क्रूड ड्रग। आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करते हैं उन एजेंट्स को, केमिकली सिंथेसाइज करते हैं और फिर उनको हम हर्बल ड्रग्स में एज एन अडल्ट्रेंट यूज़ करते हैं। इसके एक एग्जांपल वही है कि बीज वैक्स की जगह हम
येलो पैराफिन को यूज़ कर सकते हैं एज एन एडल्ट्रेंट। हनी की जगह, हनी हमारी हर्बल ड्रग है, हर्बली यूज़ किया जा सकता है कफ में और कोल्ड में, उसकी जगह हम इनवर्ट शुगर यूज़ करते हैं एज एन अडल्ट्रेंट। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन विद हार्मफुल सब्सटेंसेज। इन दिस मेथड डिफेक्टिव एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज आर अडल्ट्रेटेड विद अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। जो हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं मार्केट से और उनको हम एज एन अडल्ट्रेंट यूज़ कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल हमने आपको पीछे की स्लाइड्स में दिया था, जैसे हम ओपीएम की जगह लेड शॉट्स यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हमारी ऑथेंटिक ड्रग है, इसकी जगह हम वाइट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोआ बटर की जगह हम पैराफिन ऑयल को एज एन अडल्ट्रेंट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन विद पाउडर्स। पाउडर ड्रग्स का सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम। पाउडर्ड वैरायटीज़ जो हमारी ड्रग्स होती हैं, पाउडर्ड फॉर्म में जो ड्रग्स मार्केट में हर्बल ड्रग्स अवेलेबल होती हैं, उनका हम अडल्ट्रेशन करते हैं। किस तरह से, जैसे हम एग्जांपल लें, कैप्सिकम का अडल्ट्रेशन हम कर सकते हैं रेड सैंडलवुड से। रेड सैंडलवुड लें, उससे हम अडल्ट्रेशन करते हैं कैप्सिकम का। सिनेमन का अडल्ट्रेशन करते हैं हेज़लनट के शेल से। सिनेमन का पाउडर बनाएं और हम हेज़लनट शेल जो होते हैं उनका पाउडर बनाएं, तो दोनों हमारे मॉर्फोलॉजिकली कहीं ना कहीं सेम लगेंगे। पाउडर फॉर्म में होते हैं, कलर देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन सिनेमन की जगह पे अगर हम हेज़लनट शेल को यूज़ कर रहे हैं पाउडर फॉर्म में, तो वो एज एन अडल्ट्रेंट हमारा कहलाएगा। जिंजर पाउडर की जगह हम एग्जॉस्टेड जिंजर यूज़ करते हैं। जिंजर पाउडर हमारी, अगर हमने एज इट इज़ जिंजर ली और उसका पाउडर बना दिया तो उसके अंदर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, लेकिन हम एग्जॉस्टेड जिंजर यूज़ करें, मतलब हम जितना भी जिंजर का अंदर का ऑयल है उसको हम कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट आउट कर लें, फिर जो बचा हुआ ड्राई ऑर्गेनिक सेलुलर मटेरियल है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम एज अ अडल्ट्रेंट आपका ओरिजिनल जिंजर पाउडर की तरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन विथ फॉरेन और फिंक्टोरियस मटेरियल। समटाइम्स फॉरेन मैटर इज एडेड इन क्रूड ड्रग्स फॉर द अडल्ट्रेशन। कभी कभी कोई फॉरेन मैटर उसका कहीं मॉर्फोलॉजिकली, मतलब कहीं भी वो आपकी ओरिजिनल ड्रग से मैच नहीं कर रहा होगा, उसके अंदर कोई केमिकल या कोई थेरेपेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, फिर भी हम उसको एज एन अडल्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल है आपका माइट की जगह क्वार्ट्ज और मिनरल मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। रेजिन की जगह कोलोफोनी को यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है आपका ब्लैक पेपर की जगह सीड्स ऑफ पपाया को यूज़ कर सकते हैं। सीड्स ऑफ पपाया और ब्लैक पेपर में बहुत फ़र्क है, दोनों के अंदर वो केमिकल एक्टिविटीज़ नहीं हैं जो आपकी पेपर के अंदर है होंगी, वो पपाया के अंदर नहीं होंगी, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है, तो हम उसको एज एन अडल्ट्रेंट यूज़ कर ले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। ये टाइप का अडल्ट्रेशन हम डायरेक्टली नहीं करते, हमें पता ना हो, केयरलेसनेस की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से जब हमारा अडल्ट्रेशन हो जाए, स्किल्ड लेबर ना हो हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए, जब हम ड्रग्स की, हर्बल ड्रग्स की प्रोसेसिंग कर रहे हों, तो उस टाइम हमारे पास स्किल्ड लेबर ना हो, उतनी ज़्यादा लेबर को हमारे नॉलेज ना हो, जो लोग कलेक्शन करने वाले हैं, प्रोसेसिंग करने वाले हैं, उनको इतनी नॉलेज ना हो, उनको ना पता हो कि हमारा मॉर्फोलॉजिकली प्लांट कैसा है, या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए उनमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, तो उस टाइप का जो अडल्ट्रेशन होता है आपका, वो इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन कहलाता है। देखिए, अनइंटेंशनल और undeliberately adulteration which sometimes occur without bad intention of the manufacturer or supplier। कोई करने का या कोई प्रॉफिट अर्न करने का किसी सप्लायर, किसी मैन्युफैक्चरर का मतलब इंटेंशनली नहीं होता कि वो ऐसा कर रहा है कि प्रॉफिट अर्न हो जाए, बट अनइंटेंशनली उसके यहाँ जो वर्कर्स हों, जो काम करने वाले हों, उनकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसा हो सकता है कि कहीं हमारी ओरिजिनल ऑथेंटिक ड्रग के साथ उसी ड्रग के कोई अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, हमारा ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो निकल के हमारी ऑथेंटिक ड्रग में आ जाए, तो उस तरह के आपके अडल्ट्रेशन को हम आपका इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन कहते हैं। समटाइम्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन एन ऑथेंटिक ड्रग पार्शियली और फुली डिवॉइड ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट में एंटर द मार्केट। इवैल्यूएशन ना हुआ हो प्रॉपर, जब ड्रग हमारी मार्केट में आने वाली हो, तो जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो उसने उतने ज़्यादा ड्रग को इवैल्यूएट ना किया हो, देखा ना हो कि प्रोसेसिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, मटेरियल उतना ज़्यादा आपकी कंपनी से निकलने से पहले उसकी क्वालिटी को चेक ना किया गया हो, उस केस में, उस टाइप के अडल्ट्रेशन में ऐसा होता है कि हमारी कभी कभी अडल्ट्रेटेड ड्रग जो है वो हमारी मार्केट में सप्लाई हो जाती है, और इस तरह का अडल्ट्रेशन जो है वो अनइंटेंशनल होता है। सप्लायर या जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो जानबूझ के इस तरह का अडल्ट्रेशन नहीं करता, जस्ट लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये अडल्ट्रेशन हो जाता है। Factors such as geographical source, growing condition, processing and storage are the factors which influence the quality of drug। प्रॉपरली जोग्राफिकल सोर्स, जहाँ हमारी ड्रग ग्रो करनी होगी वहाँ
वो कंडीशन उसको ना मिली हो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ना मिली हो, उसके अंदर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ना हो, क्वालिटी कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रही हो, उस केस में आपका इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन होता है। क्यों होता है, क्या क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन कर सकते हैं? इसमें पहला है फॉल्टी कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स। कलेक्शन जब क्रूड ड्रग्स का हो रहा हो, सेम जो भी हमने आपको बताया कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो भी हमारे कलेक्शन करने वाले लेबर हों उनको उतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो फॉल्टी कलेक्शन हो जाए हमारी क्रूड ड्रग का। जैसे सर्टन ड्रग्स आर कलेक्टेड इन स्पेसिफिक सीजन ओनली इफ़ नॉट द कंसनट्रेशन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मे वेरी। कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनका एक कलेक्शन टाइम पीरियड होता है, उनके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी क्वांटिटी उसी टाइम पीरियड में ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो जब हम अपने क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं तो उन सब क्रॉप्स का ग्रो करने का एक जोग्राफिकल टाइम पीरियड है कि कोई क्रॉप है, भाई हमारा वीट है तो वो इस मंथ से इस मंथ तक ग्रो करेगा, राइस है तो वो इस मंथ से इस मंथ तक ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि उसका वो ग्रोइंग कंडीशनों से वो चाहिए और वो उन्हीं मंथ्स में अवेलेबल हैं। जो उसको जितनी ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, सॉइल की जो क्वालिटी चाहिए वो उन्हीं रीजन्स में अवेलेबल है। क्रॉप अगर हम वीट की बात करें तो वीट हमारा हर जगह ग्रो नहीं करता, क्योंकि उसको कुछ सर्टेन सॉइल की कंडीशंस हैं जो चाहिए, उसको जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो चाहिए, तो वो उसी जगह पे ग्रो करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती मैन्युफैक्चरर्स को, या जो भी उनके यहाँ लेबर होते हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि हम किस टाइम प्लांट को कलेक्ट करें, किस टाइम प्लांट को ग्रो करवाएं, किस जोग्राफिकल रीजन में ग्रो करवाएं, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए। इस तरह से हमारी अगर कोई अडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारा फॉल्टी कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वाइल्ड चेरी बार्क है, मोस्टली इसको कलेक्ट करने का सीज़न हमारा ऑटम सीज़न में होता है। अगर हम ऑटम सीज़न में कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर वाइल्ड चेरी बार्क के अंदर आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्वांटिटी जो है वो हाईएस्ट होगी या पीक पर होगी। इसी तरह मेल फंड जो है हमारा, मेल फंड को हम जब भी कलेक्ट करते हैं लेट ऑटम सीज़न में ही कलेक्ट करते हैं। सेम है आपका सिनेमन बार्क है, सिनेमन बार्क को हम हमेशा रेनी सीज़न में कलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं कि इन्हीं कंडीशंस पे अगर हम लेके जाके अपनी ड्रग को कलेक्ट करेंगे तो हमारी ड्रग जो होगी वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हमको मिलेगी। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल और है लिंसीड अगर हम यूज़ कर रहे हैं, लिंसीड की सीड्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा जब ही सीड्स हम कलेक्ट करेंगे जब हमारी सीड्स पूरी तरह से राइपन हो चुकी हों, उससे पहले हम कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि तभी उसके अंदर वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी बेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। इसी तरह कोरिएंडर हैं, कोरिएंडर की सीड्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उनको भी हम तभी कलेक्ट करते हैं जब वो पूरी तरह से राइप हो चुकी हों। ओपियम कैप्सूल जो है इसको भी हम तभी कलेक्ट करेंगे जब ये पूरी तरह से मैच्योर स्टेज पे आ चुका हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि जब हम अपनी क्रूड ड्रग को कलेक्ट करने जा रहे हों तो इन चीज़ों को फॉलो करें तो हमारी क्रूड ड्रग जो है उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी हमें ज़्यादा बेटर मिलेगी। नेक्स्ट है आपका इम्परफेक्ट प्रिपरेशन। While preparing of crude drugs, it should be considered the step of collection with reflect the economical state. प्रॉपर कलेक्शन क्रूड ड्रग्स का होना चाहिए, क्रूड ड्रग्स की प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। अडल्ट्रेशन में टेक प्लेस बाय कलेक्शन ऑफ अनडिजायरेबल एंड इनर्ट पार्ट इंस्टेड ऑफ डिजायर्ड पार्ट। जब हम कलेक्शन कर रहे हों तो हमारे जो हमें ऑथेंटिक पार्ट चाहिए उसकी जगह हम अनइंटेंशनली हम कोई और पार्ट कलेक्ट कर लाएँ। लीफ कलेक्ट करने गए, लीफ चाहिए थी, लीफ के साथ हम कलेक्ट कर रहे थे, साथ साथ स्टेम भी आ गई, वो उसका इनर्ट पार्ट है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी लीफ के अंदर है, लेकिन फॉल्टी कलेक्शन हुआ, कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया और हमने इग्नोर किया, केयरलेसनेस की दिखाई और कलेक्शन करते टाइम हमने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से हमारा इनर्ट मटेरियल भी आ गया डिजायर्ड पार्ट के साथ। जो हमारा डिजायर्ड पार्ट है, जो हमारी ड्रग है, उसके साथ साथ हमारा इनर्ट मटेरियल भी आ गया। तो इस तरह के कलेक्शन को या इस तरह के आपकी प्रोसेसिंग को या ड्रग के कलेक्शन को हम इम्परफेक्ट प्रिपरेशन बोलते हैं, जो कि अनइंटेंशनल होता है। इस तरह इंटेंशनली नहीं किया जाता, ये अनइंटेंशनली इस टाइप का अडल्ट्रेशन हो जाता है। ड्रग इन्होंने दिया है, जैसे एपिकैक ड्रग है हमारी, ऑफिशियली इसका पार्ट जो हम लेते हैं वो रूट्स और राइजोम्स लेते हैं जो जिनके अंदर एक्टिविटी होती है, लेकिन इसका अनडिजायर्ड पार्ट कलेक्ट करते टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि एरियल स्टेम भी कलेक्ट हो जाती है जब हम केयरलेसनेस दिखाते हैं और प्रॉपर कलेक्शन नहीं करते। तो फेनल के हम मोस्टली फ्रूट्स लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने अगर ध्यान नहीं दिया कलेक्शन करते टाइम तो हमने अनडेवलप्ड फ्रूट्स या फुली राइपन फ्रूट्स उसके ना लिए,
मतलब लेने चाहिए फुली राइपन फ्रूट्स, लेकिन ना लेके राइप नहीं हुए थे स्टिल हमने ले लिए, तो इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आपका होगा वो इम्परफेक्ट प्रिपरेशन की वजह से होता है और ये आपका अनइंटेंशनल होता है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर ड्राइंग। फॉल्टी इनएडिक्वेट ड्राइंग में कॉज अडल्ट्रेशन। प्रॉपर हमने ड्रग को ड्राई करके रखना था, स्टोर करना था, लेकिन हमने नहीं किया, हमने उसकी प्रॉपर ड्राइंग नहीं करी, देखा नहीं कि ड्रग ड्राई हुई है कि नहीं हुई है, जल्दी करने के चक्कर में हमने उसको एज इट इज उठा के पैक कर दिया, प्रॉपर ड्राइंग नहीं की, तो हो सकता है कि अडल्ट्रेशन हो जाए, माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस हो सकते हो, ड्रग में मॉइस्चर रह जाए, हो सकता है कि उसके अंदर मॉइस्चर हो तो कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी या कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन उसके अंदर जो है वो आपकी इनिशिएट हो सकती है। फॉल्टी इनएडिक्वेट ड्राइंग में कॉज अडल्ट्रेशन, इस तरह के अडल्ट्रेशन हमारे इनएडिक्वेट ड्राइंग की वजह से होते हैं, जैसे कि डिजिटलिस लीव्स एग्जाम्पल है आपका। डिजिटलिस लीव्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, व्हेन लीव्स ड्राई एंजाइम डिग्रेड दी ग्लाइकोसिडिक कंटेंट। ओवर ड्राई अगर ऐसी लीव्स हो जाती हैं तो उनके अंदर का जो एंजाइम्स हैं वो उसके ग्लाइकोसाइडिक कंटेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ग्लाइकोसाइडिक कंटेंट डिस्ट्रॉय हो गया तो डिजिटलिस की एक्टिविटी उसके ग्लाइकोसाइड्स की वजह से है, हमने प्रॉपरली उसको प्रोसेसिंग उसकी नहीं करी, ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से अगर उसके अंदर मॉइस्चर रह गया तो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होंगी, उस मॉइस्चर की वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनिशिएट होंगी और उसका ग्लाइकोसाइडिक कंटेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। प्रॉपर स्टोरेज हम ड्रग का ना करें, प्रॉपर मेंटेनेंस स्टोरेज कंडीशन ड्रग को ना प्रोवाइड करें तो भी हमारी आपका अडल्ट्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे स्टोरेज कंडीशन ऑल्सो इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ड्रग, इम्प्रॉपर स्टोरेज में लीड टू स्पॉइलेज। जैसे वोलेटाइल ऑयल जो हमारे होते हैं इनको हमेशा जब भी हम स्टोर करते हैं इनको हम क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करते हैं, डार्क रूम में। कंटेनर हमारा एयर टाइट होना चाहिए, अदरवाइज एयर टाइट नहीं होगा, कहीं से भी लीकेज होगा और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो हमारा ड्रग जो है वो क्या होगी, वोलेटाइल होगी और वो इवापोरेट हो जाएगी। इसी तरह कॉड लिवर ऑयल जो होता है, इस कॉड लिवर ऑयल को हम हमेशा आम्बर्ट कलर बॉटल में स्टोर करके रखते हैं, इसकी लाइट के साथ रिएक्शन हो जाती है, लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक, फोटो सेंसिटिव कॉड लिवर ऑयल होता है। तो अगर हमने कॉड लिवर ऑयल को आम्बर्ट कलर बॉटल में स्टोर करके नहीं रखा है तो कहीं ना कहीं अगर वो लाइट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसका डिग्रेडेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी आपका एक अडल्ट्रेशन का मेथड है कि अगर है अनइंटेंशनल, हमें नहीं नॉलेज कि हमें ड्रग को किस तरह के कंटेनर में स्टोर करना है, इस तरह के अडल्ट्रेशन जो होते हैं वो मोस्टली अनइंटेंशनल या इनडायरेक्ट अडल्ट्रेशन होते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन की डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अडल्ट्रेशन कॉज डीनेचुरेशन डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारे ऑथेंटिक ड्रग का डीनेचुरेशन और डिग्रेडेशन करता है अडल्ट्रेशन, ये किसकी डिसएडवांटेज है। अडल्ट्रेशन में लीड टू डिटोरेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमारी ओरिजिनल ऑथेंटिक ड्रग है उसका कहीं ना कहीं डिटोरेशन होगा, उसकी क्वालिटी डिग्रेड होगी। मार्केट में अगर हम ऐसी ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, क्रूड ड्रग हम सप्लाई करते हैं अगर मैन्युफैक्चरर्स को, और हमारी क्रूड ड्रग उतनी ऑथेंटिक नहीं है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी उसमें हमारा जो एक कह सकते हो हमारा जो एक इमेज होती है वो कहीं ना कहीं हमारी ख़राब होती है मार्केट में। अडल्ट्रेशन में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अडल्ट्रेशन अगर हम नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ड्रग को प्रॉपरली ड्राई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में को डिस्ट्रॉय करेगी। स्टोरेज कंडीशन में अगर हमने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया तो जब तक हम उन ड्रग को यूज़ करने पे आएंगे उनकी एक्टिविटी जो है, क्योंकि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट लॉस हो जाएंगे तो उनकी एक्टिविटी भी ऑब्वियसली नहीं रहेगी। मे कॉज आर्टिफिशियल स्कैसिटी ऑफ ड्रग्स। आर्टिफिशियल स्कैसिटी कॉज होती है ड्रग्स की, हम जानबूझ के इंटेंशनली अगर हम अडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये दिखेगा कि मार्केट में वो ड्रग अवेलेबल नहीं है, तो आर्टिफिशियल स्कैसिटी उस ड्रग की कॉज होती है। इट मे कॉज डैमेज एंड अनवांटेड साइड इफेक्ट टू पेशेंट। जो पेशेंट हैं अगर हम उनको कोई हार्मफुल ड्रग के साथ सब्स्टिट्यूट या कोई हार्मफुल कंपोनेंट के साथ सब्स्टिट्यूशन या अडल्ट्रेशन कर रहे हैं ड्रग का, तो वो कहीं ना कहीं अनवांटेड साइड इफेक्ट्स और वेरियस डिजीजेस पेशेंट्स के अंदर कॉज कर सकता है। इट मे कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो गई या पेशेंट की जो भी हमारा ह्यूमन बींग उसको ले रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी सेंसिटिव हुई तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाए। इट मे लीड टू इंक्रीज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अल्टीमेटली क्योंकि मार्केट में इस तरह का आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बनती है तो फिर वो जो हमारे हर्बल ड्रग्स हैं उनकी प्राइस की भी कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिक ड्रग्स होंगी उनका प्राइस जो है वो बढ़ा देते हैं। इट कॉज इंक्रीज इन दी फॉर्मुलेशन प्राइस ऑफ डोजेज फॉर्म। जो वोजेस फॉर्म होती हैं हमारी उनकी प्राइस और उनकी फॉर्मुलेशन की प्राइस भी बढ़ जाती है। इट में ऑल्सो लीड टू डैमेज ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म में डैमेज, डोजेज फॉर्म जब हम ऑथेंटिक ड्रग की जगह कोई आर्टिफिशियल ड्रग ऐड कर रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल ड्रग यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी डोजेज फॉर्म को भी इफेक्ट करती है और हमारी डोजेज फॉर्म उतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं रहती।
नेक्स्ट है बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि जो ड्रग हमें सप्लाई हुई है, जो रॉ ड्रग हमने ली है, जो क्रूड ड्रग हमको मिली है हमारी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, वो एक्चुअली उतनी ज़्यादा ऑथेंटिक है कि नहीं है। इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स, इवैल्यूएशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि हम किस किस तरह से अपनी ड्रग को इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपनी ड्रग की ऑथेंटिसिटी, अपनी ड्रग की प्योरिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके लिए कई मेथड्स हैं, जैसे कि आपका मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं, केमिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं, फिजिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं, बायोलॉजिकल और एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। इन सब टेक्निक्स को यूज़ करके हम अपनी ड्रग का इवैल्यूएशन करके ये चीज़ देख सकते हैं कि जो भी क्रूड ड्रग हमको मिली है वो उतनी ज़्यादा ऑथेंटिक और इतनी ज़्यादा प्योर है कि नहीं है। दैट फॉर टुडे दिस इज़ द लेक्चर, एंड आफ्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट कि कौन कौन से इवैल्यूएशन टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके ड्रग की ऑथेंटिसिटी को यूज़ करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।